पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीकी हुक्काम के साथ राबते में हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार में अमरीका में एक पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालती दस्तावेज के मुताबिक 46 साल इनकी उम्र है आसिफ मर्चेंट और ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से ये अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सकें। पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो इस वजह से इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा ये मुस्लिम ममालिक भी है और मुस्लिम कंट्री है, और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उसमें ये सुपर पावर है। एक और दहशतगर्द पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर गिरफ्तार हो चुका है क्योंकि वो यहाँ के अमेरिकन पॉलिटिशियंस को मारने के प्लान बना रहा है। यहाँ पे इस्लाम जज्बा ज्यादा है, इसलिए सब इस चीज को बैन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना वो यार, मुस्लिम इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दबा दो, नीचे ले आओ। अच्छा, हर पाकिस्तानी जज्बे की बात करता है, ये किस किस्म का जज्बा है? इस्लाम पे मरने का जज्बा, पाकिस्तान के नाम पे मरने का जज्बा। ये एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशन करवाना चाहता था। अब जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, जब निज्जर की हत्या हुई थी तब आपको पता है कि कनाडा ने भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे कि उसकी हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है, और उसके कुछ दिनों बाद जो है जो पन्नू है उसके मर्डर केस में एक इंडियन को पकड़ा जाता है चेक रिपब्लिक में। तब आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह पाकिस्तान का मीडिया छाती पीट पीट के चीख रहा था कि देखो भारत किस तरह दूसरे देशों में जाके जो है लोगों को टारगेट कर रहा है। मगर आज दोस्तों एक पाकिस्तानी को अमेरिका की FBI और वहाँ की इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया है, और अब उसका जो बयान आया है उसमें ये कबूल किया है कि वो जो है अमेरिका के जो बड़े पॉपुलर लीडर्स है उनको कत्ल करने की साजिश कर रहा था। तो ये खबर आज जब इंटरनेशनल मीडिया पे चली उसके बाद अब पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये सरासर झूठ है और कहा यह गया है कि ये इंडिया के पर्सन ने किया है, ठीक है, और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्रोपेगेंडा बनाया जाए पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया भी जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तानियों को आने से मना कर दिया है या रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं उनको। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान पर वीज़ा की पाबंदियां लगा दी हैं, पाकिस्तानी बैन कर दिए। इवन के बहुत सारी कंट्रीज़ में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कंपेन स्टार्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कंपेन स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसी तरह से प्रोपेगेंडा बनाकर इसको उछाला जा रहा है ताकि पाकिस्तानियों को जितना गंदा किया जा सके उतना कर सकें हम लोग। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों को ही हर मुल्क में क्यों टारगेट किया जा रहा है, किसी और कम्युनिटी या किसी और नेशन को क्यों नहीं? पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो इस वजह से इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा ये मुस्लिम ममालिक भी है और मुस्लिम कंट्री है, और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उसमें ये सुपर पावर है। अब पाकिस्तान इस बारे में क्या कहेगा? जाहिर है कि गवर्नमेंट तो इस चीज से इनकार करेगी और यही कहा जाएगा कि जी हर एक के किए धरे का के जिम्मेदार हम नहीं। हाँ, अगर कोई अच्छा करे तो उसके जिम्मेदार हम फौरन हो जाते हैं कि जी ये तो पाकिस्तानी है और इसने तो जी हमारा नाम रोशन कर दिया, इसने तो ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अगर इस किस्म के क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं जिनका ये माइंडसेट हो कि अमेरिका जैसी जगह या किसी भी जगह जाकर वहां के ऑफिशियल्स को मारने की प्लानिंग करने में, और कई दूसरे इसकी बहुत डिटेल्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि इंटरनेट के ऊपर आपको अवेलेबल होंगी, सोशल मीडिया पे मिलेंगी, बल्कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी, बड़ी हैरत की बात है लेकिन इस खबर को उठा रहा है और काफी डिटेल से इसकी पूरी बायोग्राफी या कह लीजिए कि इसका पूरा जो एक डिटेल्स हैं, इसकी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो भी शेयर की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये आदमी कौन है, कहाँ से आया है और
पाकिस्तान में भी रहता है, ईरान में भी इसकी फैमिली है और पाकिस्तान में भी इसकी फैमिली है, और इस तरह से ये दोनों जगह इसका आना जाना है। और कहा यही जा रहा है कि अमेरिका जाकर और वहां पर कुछ लोगों को हायर करने का और उसके बाद हाई ऑफिशियल्स और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट बनाने के लिए या उनको जान से मारने के लिए इसको हायर किया गया था। अब एफबीआई की भी इस पे ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कि ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल मर्डर जो प्लॉट है, जो अनर्थ हुआ है, ये किस पे अटैक कर सकते थे, क्या अटैक कर सकते थे, किसको पैसे दे सकते थे। एफबीआई कहती है जी कि हमने बहुत बड़े हमले जो हैं उससे बचाया है। जाहिर बात है, इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। ये इस तरह के जो लोग जिनकी मोहब्बत अपने वतन से ना हो, किसी और वतन से हो, अगर एक पाकिस्तानी की मोहब्बत ईरान से है और वो ईरान के लिए अमेरिका में कत्ल करवाना चाहता है, तो वो फिर पाकिस्तानी तो ना हुआ ना। आपकी मोहब्बत आपके वतन से है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप जो भी हों, आप हर काम करेंगे जो पाकिस्तान के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए होगा। दुनिया, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, दुनिया के अंदर लोग बहुत बहुत काम करते हैं लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ये तो कोई नहीं है कि ना आप पाकिस्तान के हैं ना आप किसी और मुल्क के हैं। अब क्या ईरान आसिफ मर्चेंट को ओन करेगा? आपको नहीं लगता कि इसमें हमारे पाकिस्तानियों का भी कसूर है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तानियों की वो रिस्पेक्ट नहीं रही जो होती थी? बिल्कुल ऐसा है, बहुत कुछ सुनने में आता है, बहुत सारे वाक़यात देखे भी हैं, सुने भी हैं, इवेंट्स भी देखे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं उन पे कि पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाकर क्या करते हैं। आप अभी हाल ही का इवेंट देख लें कि ख़ुद जो सऊदी किंग हैं उन्होंने हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनसे फ़ेस टू फेस खुद कहा है कि भिखारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो जाहिर है कि वो लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारे कंट्री को इवन पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ से जो भी लोग जाते हैं वो वहाँ जाकर इस तरह के ही काम करते हैं। वो अमेरिका पहुँच जाता है और यहाँ पर पहुँचकर वो आराम से रहकर अब अपनी स्टार्ट कर देता है कोशिशें कि उसने किन किन लोगों को मारना है। और जिस वक्त वो पहुँचा है, वो पाकिस्तानी नेशनल आसिफ मर्चेंट, वो जिस वक्त अमेरिका पहुंचा है और उसके पास ये सारा प्लान है और अब वो ये कोशिश कर रहा है कि किन किन पॉलिटिशियंस को कत्ल करना है उसने। ये उस वक्त की बात है कि जब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है और उनको कत्ल करने की जो है वो कोशिश की जाती है। तो आप सोचिए कि उसी दौरान ये बंदा अमेरिका पहुंचता है और ये भी साजिश कर रहा है। तो पहले खबर ये आई कि इसका जो है वो ताने बाने जुड़े हुए हैं और वो जो ट्रंप को कत्ल करने की सिचुएशन है उसके साथ। लेकिन फिर यूएस स्पोक्स पर्सन की तरफ से ही बताया गया कि जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है उसके साथ इसका लिंक नहीं है। वो यानी जो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि उस हमले के साथ इसका ताल्लुक अभी तक नहीं निकला। आगे देखें, हो भी सकता है, आगे चलकर ये भी हो सकता है। हम ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में जब भी कहीं कुछ होता है उसके पीछे हमेशा एक पाकिस्तानी ही क्यों पाया जाता है? बेसिकली सीन पता क्या, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ज़्यादा। अच्छा। ठीक है, आखिर पाकिस्तान ही क्यों, और मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है? ठीक है, जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया से बड़ा कोई टेररिस्ट है, वो वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। वहाँ से अगर कोई जाता है यहाँ वहाँ पे जाता है, जाके अटैक करता है, तो ब्लेम सारा उसका पाकिस्तान के ऊपर आता है। क्यों आता है? वी आर लविंग पीपल। वो थोड़े कहा कि इंडियन टेररिस्ट हैं। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। नहीं जी, ये तो नहीं है। पाकिस्तान लवली पीपल है, दहशतगर्द बनाने वाली किधर पीपल है? ये इंडिया कहता है ना, जिस तरह आपने इंडिया के बारे में कहा, इंडिया इस तरह पाकिस्तान के बारे में कहता है। इंडिया का तो काम ही यही है, पाकिस्तान को बदनाम करना। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसे थोड़ी है कि अगर हमारे इस्लाम के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा तो उसके ऊपर हमला कर दे। क्यों? पागल हैं पाकिस्तानी, पागल थोड़ी हैं, वो मुसलमान है। ठीक है, जज्बा है इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इनका मतलब ये थोड़ी है कहीं पे भी अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दो, दुबई में अगर अटैक हो पाकिस्तान में ब्लेम कर दो, सऊदीया में अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दो। ये तो रीज़न सही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, अपने गरेबान में देखो, जिन्ना की करतूतें देखो, अपने जर्नेलों की करतूतें देखो एंड नेवर सेलिब्रेट। आज मैं पाकिस्तानियों को एक हिदायत देता हूं, कभी जश्न मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है, तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि जो पुराना हिंदी फिल्म का डायलॉग है ना, याद है हिंदी फिल्म का डायलॉग, तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है कि अगर तुम ऊंट पे बैठोगे ना तब भी तुम्हें कुत्ता काट लेगा।
तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है। बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया ने रात दी साजिश कर दी है और रॉ वाले पहुंच गए सी और ते रॉ वालों ने मारने की कोशिश की थी। हो गया। सर आपने देखा है कि पूरी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर घेरा कितना तंग होता जा रहा है। कितने ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा के लिए सख्तियां कर दी हैं। इवन के बहुत सारे ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान इसकी कंपेन भी चल रही है। तो यही बात मैं आपसे कर रही हूँ कि पाकिस्तानी ही क्यों, चले मैं मानती हूँ कि हर जगह पाकिस्तानी का हाथ नहीं होता, लेकिन कुछ तो पाकिस्तानी की ऐसी हरकतें हैं ना जिसकी वजह से तमाम ममालिक पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, वीज़ा की सख्तियाँ कर रहे हैं। बेसिकली सीन पता क्या है, यहाँ पे इस्लाम जज्बा ज़्यादा है, इसलिए सब इस चीज़ को बैन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने अभी देखा कि भाई पाकिस्तान सुपर पावर है, ये तो हमें पता भी नहीं चला कब सुपर पावर बना भाई। तो पाकिस्तान सुपर पावर है, इसी वजह से पूरी दुनिया साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान सुपर पावर बन चुका है। लेकिन किस चीज़ में सुपर पावर है ये तो अभी हमें पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मगर भाई खैर ये मेरे हिसाब से तो ये एटम बम है इनके पास, इसीलिए सुपर पावर हो सकता है। मगर दूसरी तरफ इन लोगों को जो है जब ये सवाल पूछा जाए कि भाई जो इस्लामिक कंट्रीज है वहाँ से पाकिस्तानियों के पिछवाड़े पे लाते क्यों पड़ रही है, वहाँ से क्यों बाहर किया जा रहा है, फिर ये कहते हैं कि नहीं हमारे लोग जो है वो वहाँ पे जाके हरकतें ऐसी करते हैं उल्टी सीधी। तो भाई यही बात है ना, आपके लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वो भी यूरोप कंट्रीज में जाके। जब आपकी इस्लामिक कंट्रीज उनके पिछवाड़े पे लात मार सकती है तो वो यूरोप कंट्रीज है, क्रिश्चियन कंट्रीज है, वो क्यों आपको सहन करे भाई। आपके लोग वहाँ जाके इसी तरह गंद मचाने का काम करेंगे तो जाहिर है आज जो यूरोप में हो रहा है, जो यूके में भी हो रहा है, जो आपके खिलाफ वहाँ पे लोगों के अंदर गुस्सा भर चुका है आपके इन हरकतों की वजह से, और आज जिसका खामियाजा जो अच्छे लोग हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मुसलमान वहाँ पे गलत है, लेकिन जो वहाँ पे गलत काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं उनको भी उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ ये जो जज्बा और ये जज्बे वाली बात जो है ना, ये आप अपने मुल्क में रखो, ये बाहर देशों में आपका कोई जज्बा काम नहीं करता भाई, समझे ना, आपके कपड़े उतारे जाते हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।